हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पीआरएस ट्यूशन क्लासेस पे। हम सब लोग इसमें जो है लाजवाब तरीके से आपको कंटेंट देंगे, चाहे हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो, चाहे जो हो। हम अभी आपको मैथ जो पढ़ा रहे हैं आर डी शर्मा बुक की, हमने कल जो है पॉलिनोमियल से इसको शुरुआत किया है और जो है लाजवाब तरीके से आपको सारे बुक की कंटेंट और जो बुक आप सजेशन करेंगे कमेंट बॉक्स में वो बुक आपको पढ़वाई जाएगी, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एनसीईआरटी हो। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल हमने जो है पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, उसको अगर आपको देखना है तो जाके जो है देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसको करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस का 1 ब्रैकेट में और एक्स प्लस का रूट 3। लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार से हम कल चलते हैं। तो पहले इसमें जो है एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का रूट 3 और प्लस का 1 ब्रैकेट में, और सी की वैल्यू हमारे पास है रूट 3। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 एक्स, और फिर एक्स को करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस का यहां पे हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एक्स और फिर प्लस का रूट 3। अब इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स कॉमन, बचेगा का एक्स माइनस का रूट 3, इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 1, तो क्या बचेगा एक्स माइनस का रूट 3। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस का रूट 3 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल में रखेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का प्लस का 3। अब हम करते हैं जो है जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है रूट 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास जो है वो है माइनस का रूट 3, और ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट 3 प्लस का 1, ये आ गई हमारी। और अल्फा बीटा की वैल्यू तो 1 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है रूट 3 और ए की वैल्यू है 1, तो रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्स इज इक्वल टू, क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का एक्स ए स्क्वायर और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करवाते हैं सबको पहले करवाएंगे मल्टीप्लाई। क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए, और इसमें दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस का 1 बच गया। अब इसको अच्छी तरीके से लिख के आपको दिखाते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1 ब्रैकेट में और एक्स पीछे और फिर प्लस का ए, ये हो जाएगा। अब सबकी हम एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है ए, और बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का 1, और सी की वैल्यू हमारे पास है ए। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, ए की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाइए, सॉल्व कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स फिर माइनस का एक्स और प्लस का ए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। क्या कॉमन है बताइए, क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है ए एक्स, क्या कॉमन है, ए एक्स, तो क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा x माइनस का a। अब यहां माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस का a, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ax और माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का a। अब सॉल्व करेंगे तो ax इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a, एक, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू a, ये 2, अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, अल्फा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब चलते हैं, हम करते हैं इसकी जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन a, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b कहां गया निकाले थे, ये है माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1। सॉल्व करिए, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 यहां पे है 1 अपॉन a की वैल्यू a खुद ही है, अब a की वैल्यू a हो जाएगी बराबर, यहां तो माइनस आ रहा है, a स्क्वायर माइनस का 1
अपॉन ए, और यहां देखिए प्लस आ रहा है, तो यहां देखिए एक माइनस वाला माइनस, एक जो है आपके फार्मूला वाला माइनस, एक ये माइनस, तो माइनस को मल्टीप्लाई अंदर जब करवा देंगे तो माइनस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये जाके आएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, इधर आ जाइए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन ए और बीटा की वैल्यू ए, सी की वैल्यू हमारे पास आई है ए, क्या आई है, ए आई है, क्या आई है, ए, और ए की वैल्यू भी ए है, तो अब सॉल्व कर लीजिए, ए से ए खत्म, ए से ए खत्म, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? लाजवाब क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इस स्लाइड को क्लीन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लीन। आइए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है ये सारे। क्या है, एच एस इज इक्वल टू, क्या है, एच एस इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस का 1, सॉरी यहां रूट लगा है, क्या लगा है, रूट, सॉरी ब्रैकेट लगा है, सॉरी रूट 3, सॉरी वो क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, क्या है, 2s स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारा ये वाला है 9th नंबर, तो 2s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 रूट 2s और प्लस का रूट 2, मल्टीप्लाई करवा, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो। ए की वैल्यू हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 माइनस 2 रूट 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है रूट 2। सॉल्व करेंगे इसको, पेन चेंज कर लें अगर आपकी इच्छा हो तो, पेन चेंज कर लेते हैं। क्या है, 2s स्क्वायर माइनस का s माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2s और प्लस का रूट 2। सॉल्व करेंगे इसको, इसमें कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन, s कॉमन है, क्या कॉमन है, s कॉमन है बेटा, क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो क्या बचा, 2 माइनस का 1, 2s माइनस का 1, इसमें क्या कॉमन है, इसमें रूट 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, रूट 2, क्या बचा 2s माइनस 2s, तो यहां माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे थोड़ा माइनस कॉमन ले लें, तभी तो वहां हो पाएगा। सेम कॉमन लेना चाहिए, सेम कॉमन लेना है, जो यहां होगा वही यहां होना चाहिए, तो रूट 2 कॉमन है माइनस का, तो 2s माइनस का रूट 2 यहां बच जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा s माइनस का रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए यहां रूट 2 कॉमन है, तो यहां पे केवल यस ही तो बचेगा, यहां पे केवल 1 ही तो बचेगा, देख लीजिए एक बार, यहां पे क्या बचेगा, 1, ठीक है ना। अब यहां हो जाएगा s माइनस रूट 2, 2s माइनस का 1, सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, अल्फा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की वैल्यू ये हो गई। एबीसी की हमारी वैल्यू पता ही है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप याद करना है। आइए रिलेशनशिप निकालते हैं, तो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है रूट 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास कहां गई, बी की वैल्यू है माइनस, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2। अब ये माइनस जो बता, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 2 रूट 2 और ए की वैल्यू हमें हमारे पास है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस का 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन 2। सेम इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आइए निकालते हैं दूसरा रिलेशन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है रूट 2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2, सी की वैल्यू हमारे पास है रूट 2, क्या है, रूट 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 2, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए, जरा 1 मिनट दे दीजिए, क्वेश्चन ऐड कर लें, क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं 1 मिनट दे दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन जो है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 10वां। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 10वां है कि एफ वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3u और माइनस का 15। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आइए देखते हैं। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, इसको पहले 15 को तोड़ो, 3 इंटू 5 में टूट जाएगा, ठीक है ना, 3 इंटू, अब रूट 3 को हटा के, यहां 3 को हटा के 2 में तोड़ दो, रूट 3 और रूट 3, तो रूट 3 ये ऐसे लिख जाएगा, देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख जाएगा वी स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 माइनस का रूट 3, यहां v लगाते जाएं और माइनस का 15, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 4, कॉमन लेंगे, इसमें
कॉमन जो है ले लीजिए, क्या कॉमन है इसमें है v कॉमन, बचा v प्लस का 5√3। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ माइनस का √3 कॉमन है, तो जो यहाँ बचा था वही यहाँ बचेगा v प्लस का 5√3। अब ले लीजिए v माइनस का √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में v प्लस का 5√3, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू √3 और दूसरा हो जाएगा v इक्वल टू माइनस का 5√3। अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं। आइए, रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5√3 इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3, क्या है 4√3, वो भी माइनस का, और 4√3 है माइनस का हो जाएगा, और a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू क्या है 1। अब यहां पे देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है क्या, माइनस का 5√3 है ये। अब 5√3 में से √3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4√3, इधर भी माइनस का 4√3 बच जाएगा। ये हो गया हमारा एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन निकालते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √3, क्या है √3, इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 5√3। अब इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, 3 को 3 से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे, पर 11th पे लाजवाब वो भी क्वेश्चन है। आइए 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दीजिए, क्वेश्चन ऐड कर ले। आइए 11th क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चों में आता है। 11th क्वेश्चन चलते हैं, है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 3√5, 3√5, क्या है 3√5, सॉरी बार बार गलती हो जा रही है, क्या है आइए देखते हैं। देख क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस का 3√5 अपॉन 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सबका पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस को 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3√5y माइनस 1 को 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। ये 2 यहां पे जाके 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यहां पे जाके क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हो गया 2y स्क्वायर प्लस का 3√5y और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, 10 टू द 20, ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई करने तो 20 आ जाए, जोड़ने घटाने पर आ जाए 3√5, तो इसको तोड़िए, 4 इंटू 5 में टूट जाएगा, 4 5 जा 20। अब 3 लाना है, क्या लाना है 3√5, तो ऐसा करिए कि यहां देखिए, अब इस 5 को तोड़ लीजिए, √5 इंटू √5 में टूट जाएगा, 4√5 में से 1√5 गया तो 3√5 आ जाएगा। लिख दीजिए 2y स्क्वायर प्लस का 4√5 माइनस का √5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। पेन चेंज कर लें, आइए देखते हैं। इसमें कॉमन लेंगे y भी लगाइए इनके साथ में, इसमें कॉमन लेंगे 2y, तो क्या बच जाएगा y प्लस का 2 2 जा 4, 2√5 ये बच जाएगा। यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे √5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 मिनट इरेज कर ले जरा इसको, ये बच जाएगा, 1 मिनट दे दीजिए, यहां पे बच जाएगा √5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस का 2√5। अब यहां पे देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस। अब ये बच गया 2y माइनस का √5, एक ब्रैकेट में y प्लस का 2√5, 0 के इक्वल में रखिए, 2y इज इक्वल टू √5, तो y इज इक्वल टू √5 अपॉन 2, एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो जाएगा, y प्लस का 2√5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2√5, ये दूसरे ब्रैकेट में। बात समझ में आई नहीं आई? अगर आई तो चलिए रिलेशनशिप निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है माइनस का √5 अपॉन 2, सॉरी माइनस नहीं है, 1 मिनट रुकिए, यहां पे माइनस नहीं है। आइए देखते हैं क्या है, फिर से रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है √5 अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 2√5। b की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 3√5
3√5 अपॉन 2i है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसको चिंता लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 4√5, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ नहीं है प्लस है तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा क्यों, फार्मूला वाला है ना। तो 2 2 जा 4√5 में से √5 निकाल देना है प्लस का, अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3√5 अपॉन माइनस का 3√5 क्या है, माइनस का हो जाएगा माइनस का 3√5 अपॉन 2, यही भी हो जाएगा माइनस का 3√5 अपॉन 2, दोनों क्या है माइनस का 3√5 अपॉन 2, 3√5 अपॉन 2 दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम निकालेंगे दूसरा रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है √5 अपॉन 2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 2√5 और c की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है माइनस का 5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है तो अब 2 अंजा हो जाएगा 2, √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये जो 2 है नीचे ये यहां लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 5, ये हमारा करेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी खत्म करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए लास्ट क्वेश्चन ऐड कर लें एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन ऐड ही करके लाएंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि QI इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस का 11 अपॉन 3y माइनस का 2 अपॉन 3। इसको भी कॉमन सब में एलसीएम ले लीजिए, 3 3 3 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3 7 3 जा 21 y स्क्वायर, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 1 जा 11y, 3 को 3 से 2 इज इक्वल टू 0, ये यहां गुड़ा तो 21y स्क्वायर या 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 वहां जाके 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, 21 2 जा 42 हो जाएगा, 42 का एलसीएम लीजिए, ऐसा नंबर लाइए कि मल्टीप्लाई करने पे 42 और जोड़ने घटाने पे 11, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 अब 3 से 1 जा। अब देखिए जो है अभी देखिए दूसरा नंबर क्या बन सकता है, 7 2 जा 14 में से 3 चला जाएगा तो 21y स्क्वायर और माइनस का 14y और प्लस का 3y माइनस का 3y माइनस का हो जाएगा 3y। अब जो है 3y 14 में से 3 जाएगा 11, 14 3 जा 42, ठीक है ना, और फिर माइनस का 2, a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू चाहे तो निकाल लें, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस का 11 अपॉन 3 और c की वैल्यू 2 अपॉन 3, ठीक है ना, समझ गए ना। यहां से भी a b c की वैल्यू ले सकते हैं, 21 11 और 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आज इसी को करके दिखाते हैं, आइए इससे ही रिलेशनशिप निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए रिलेशनशिप इससे ही निकाल के दिखाते हैं। a की वैल्यू आ गई 21 और b की वैल्यू आ गई माइनस का 11 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। चलिए इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, यहां पे कॉमन ले लेंगे 7y, क्या बचेगा 7 3 जा 21 और 3y और माइनस का 2, यहां पे 1 कॉमन ले लेंगे 3y माइनस का 2, क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस का 1 तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 7, यहां क्या है 3y इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं, अब अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू आ गई तो हम रिलेशनशिप निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन 7 प्लस बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन 3 और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस माइनस प्लस का 11, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 21 है, 7 3 जा 21, 3 1 जा माइनस का 3 और 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 11 अपॉन 21, 14 में से 3 चला जाएगा तो 11 अपॉन 21 इज इक्वल टू 11 अपॉन 21, ये आ जाएगा। अब अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाता है c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 7 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास जो है वो है माइनस का 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 21, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 और इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 21। तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, इस बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, जो आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, खराब लगी हो, गंदी लगी हो, कैसी लगी वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कुछ सुझाव देना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।